भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है, मया तत्मीदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तात्पर्य है कि भगवान साकार और निराकार, भगवान के दोनों स्वरूप एक ही है, दो नहीं है। अमृत अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। अर्थात भगवान कहते हैं कि अविनाशी अमृत और मैं दो अलग अलग नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। इस अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतमश्नुते वचनों से कहा है। शाश्वतस्य धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं ही हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं दो नहीं हैं, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। हिंदू, सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये चार धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म अनादि, अनंत एवं शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन है, ऐसे ही सनातन हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसलिए भगवान ने यहाँ सनातन हिंदू धर्म को ही अपना स्वरूप बताया है। धर्म सार्वभौम होता है, वो सबके लिए होता है, इसलिए वो सनातन धर्म ही धर्म है। बाकी सब संप्रदाय है, मत है, मजहब है, इज्म है, पर धर्म तो एक ही है। जैसे ईश्वर एक है, ऐसे ही धर्म भी एक है। जैसे ईश्वर अनेक नहीं हो सकते, परमात्मा अनेक नहीं हो सकते, ऐसे धर्म भी अनेक नहीं हो सकते। हाँ, उपासनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, पंथ अनेक हो सकते हैं और मत भी अनेक हो सकते हैं। जितने साधक इतने मत हो सकते हैं, पर धर्म एक ही होता है, परमात्मा एक ही होता है। जब जब सनातन धर्म का ह्रास होता है, तब तब भगवान अवतार लेके इसकी पुनर्स्थापना करते हैं। भगवान भी इस सनातन धर्म की स्थापना, रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बढ़ाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी सनातन हिंदू धर्म की ही देन मानना चाहिए, सनातन हिंदू धर्म का ही अनुग्रह मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो उन लोगों का कल्याण होने में भी कोई संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू सनातन धर्म में किया गया है, इतना दूसरे परंपराओं में, दूसरी धार्मिक परंपराओं में नहीं मिलता है। हिंदू सनातन धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता कहा है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। सुख से एकांतिक कष्ट, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ, मेरा आधार एकांतिक सुख है। अर्थात भगवान कहते हैं कि मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यांतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से भी कहा है। इस 27वें श्लोक में ब्रह्मण अमृतस्य आदि पदों में राहो शीरा की तरह भगवान ने वाणी में जिस व्याकरण शब्दों का प्रयोग किया है, वह ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि भगवान कृष्ण ही है।
और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी, अमृत आदि है। ये दो नहीं है। ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो चाहे एकांतिक सुख कहो, ये सब एक ही बात है। इसमें कोई आधार आधे भाव नहीं है, एक ही परमात्म तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये बात ठीक ही है। ब्रह्म तथा अविनाशी अमृत का आश्चर्य मैं हूँ, ये निर्गुण निराकार की तथा ज्ञान योग की बात है। शाश्वत धर्म का आश्चर्य मैं हूँ, ये सगुण साकार की तथा कर्मयोग की बात है। और एकांतिक सुख का आश्चर्य मैं हूँ, ये सगुण निराकार की तथा ध्यान योग की बात है। भाव ये हुआ कि मेरी सगुण साकार की उपासना करने से, मेरा आश्रय लेने से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों सिद्ध हो जाते हैं। तीनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, जिसको समग्र वासुदेव सर्वम कहते हैं। जितनी भी विभूतियाँ हैं वे सब भगवान के ऐश्वर्य है। ब्रह्म भी भगवान की एक विभूति है। ब्रह्म भी परमात्मा भगवान की प्रधान विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। पद्म पुराण में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नख की एक किरण ब्रह्म है। भगवान शंकर कहते हैं, हे भगवती पार्वती, जिनके नख चंद्र की कांति रूप ब्रह्म का देवतागण ध्यान करते हैं, उन त्रिगुणा अतीत वृंदावनेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस तरह से, इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णा अर्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्याय। पंचदश अध्याय के प्रकट होने का आधार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त निर्गुण परमात्मा की उपासना कठिन है। यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण परमात्मा का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों के साथ साथ गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुषों के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। भाव यह है कि भगवान का अनन्य भक्त भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। इस श्लोक में भगवान ने अभिभिचारेण भक्ति योगेन शब्दों से व्यभिचार दोष संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का इस शब्दों में वर्णन किया है। यह शब्द से जीव का और माम शब्द से परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन हुआ है।
इसलिए इन तीनों विषयों का, संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करने जा रहे हैं। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर संसार में तादात्म्य, ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत विलक्षण परमात्म तत्व के प्रभाव को नहीं जानता, स्वीकार नहीं करता, तब तक वह प्रकृतिजन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के लिए प्रिय साधन अविभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। सब दोषों का ये मूल व्यभिचार दोष है। ये व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उस संसार वृक्ष का छेदन करने की आज्ञा देते हैं, उसको उखाड़ फेंकने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को परवा रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। ये पहला श्लोक 15वें अध्याय का। ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा स्वस्थम प्राहुरव्यम संदांसी यस्य प्रणानि यस्तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व मूलोस्वक शाखा, यह 13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषय का दिग्दर्शन कराया है। और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अध शाखा के वचन से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का, तथा अस्वस्थम शब्द से संसार का संकेत करके संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदवित कहा है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं। जितने भी वृक्ष हम लोग देखते हैं उनके मूल नीचे हैं और शाखाएं, डालियों हैं, वो ऊपर की ओर हैं। परंतु ये संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर है तथा शाखाएं नीचे की ओर है। ये संसार का प्रतीक शरीर है। शरीर का मूल पांव नहीं है, शरीर का मूल शीर है, उल्टा है, ऊपर की ओर, और जो उसकी डालियों है वो नीचे की ओर है। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही उद्भव होता है। तो उसको क्या कहते हैं, गोड, गोड भगवान है, ब्रह्मा जी है। संसार रूपी वृक्ष का जो गोड है, बीच वाली बॉडी, उसको क्या गोडे कहते हैं, वो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मा जी प्रधान है। और फिर आसपास में डालियों हैं, इधर 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 इधर। इस कारण ब्रह्मा जी इसकी प्रधान शाखा,
ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। ब्रह्मा जी का लोक है वो भगवत धाम से नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा नीचे होने के कारण ही इन्हें अध, नीचे की ओर कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं जिनको मूल शाखा कहा है। सबके मूल प्रकाशक और आश्चर्य परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ और सर्वोपरि है। उनसे ऊपर अथवा उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही कैसे हो सकती है। उनके समान भी कोई नहीं है। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ। इनके कारण परमात्मा ही है और कोई कारण नहीं, अर्थात वे ही मूल है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।